जनता ने मन बना लिया है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे। कुर्सी के लिए वो कभी इधर और कभी उधर। अरे भाई, किसी और को मौका दे दो। हॉस्पिटल में गोली मार दी जाती है, चौक चौराहे पे गोली मार दी जाती है, उठवा लिया जाता है। तो आज जंगलराज नहीं है क्या? नीतीश कुमार तो जेडीयू को चला ही नहीं रहा है, वो तो बीजेपी चला रहा है। अब देख नहीं रहा आजकल मोदी जी का पोस्टर पीला पीला हो गया है सब जगह, जेडीयू का झंडा ही गायब हो रहा है, तीर ही हट रही है वहां से। हमारे पंचायत में लोगों का बहुत वोट कट गया है। जो जिंदा है उसका वोट कट गया है, जो मर गया उसका वोट है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है फतेहपुर विधानसभा से अशोक रजक जी। कैसे देखते हैं जिस प्रकार से लगातार वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, लेकिन एनडीए के नेता कह रहे हैं कि विपक्ष के जो भी लोग हैं वो राजनीति करने के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं, ये कोई वोटर अधिकार यात्रा नहीं है। वो तो कुछ भी कहेंगे। सबसे पहले तो जो ये 1 महीने से जो हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा के लिए, ऐसे थोड़ी कर रहे हैं। किसी का गुजरात का लोगों का नाम बिहार में आ गया है और एक एक आदमी जो मर गया है उसका वोटर अधिकार है और जो जिंदा है उसका नहीं है। तो इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो ये एनडीए सरकार तो कुछ भी बोलेगा, क्योंकि उनको तो चोरी करना आता है। महाराष्ट्र में कर लिया, दिल्ली में कर लिया, अब बिहार की बारी है, हरियाणा भी किए हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है ये यात्रा शुरू कर रखे हैं। और इस बार कुछ भी नहीं होने वाला बिहार में, कोई चोरी वोरी नहीं करने देंगे। एकदम सही से वोटिंग करवाना है इस बार। देखिए, अगर वोट चोरी का अगर आप आरोप लगाते हैं तो विरोध प्रदर्शन तो चुनाव आयोग के खिलाफ करना चाहिए। आप बीजेपी के खिलाफ क्यों नारेबाजी कर रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो तोता बना हुआ है ना उनका, इसीलिए बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं। कौन तोता बना हुआ है? वो चुनाव आयोग। तो इसीलिए हम लोग बीजेपी के खिलाफ करेंगे ना। जैसे दिल करता है उसको घुमा रहा है, वो घूम रहा है, वो नाच रहा है डमरू की तरह, डमरू बजा रहा है, वो डमरू के ऊपर नाच रहा है। तो इसीलिए हम लोग बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं। तो बीजेपी ही काम करवा रही है ना, वो सत्ता में जो दिल कर रहा है वही करवा रहे हैं। जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां तो इस तरीके का आरोप नहीं लगाते हैं। ऐसी कोई बात थोड़ी है। चुनाव जहाँ जीत जाते हैं वहाँ पे वोटिंग सही होती है। तभी तो वो क्या बोलते हैं, सबसे पहले जीत जाते हैं वहां सही रहती है वोटिंग। सबसे पहले तो ये बताइए कि दिल्ली में 8 लाख वोटर कहाँ से आ गए नए? दिल्ली में चुनाव हुआ था ना, 8 लाख वोटर आए हैं बाहर से, वो कहाँ से आ गए थे? तो ये सब बीजेपी का एजेंडा है। और बीजेपी का एजेंडा है तो हम लोग इसीलिए ये मतलब कि हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि सब अपने अपने वोट मत के अधिकार चेक कर लें अभी से कि वो सही है कि नहीं है। नाम तो नहीं कटा किसी का। हम लोग इसलिए ये जो यात्रा चल रही है हमारी। तो वोटर जुड़ने का विरोध कर रहे हैं या वोटर कटने का विरोध कर रहे हैं? चूंकि बिहार के अंदर एसआईआर हुआ, कहा कि कई ऐसे मतदाता हैं जिनका वोट काट दिया जाएगा। काट दिया कि नहीं? हमारे लोगों में बहुत लोगों का वोट कट गया, जो हम लोग दोबारा से जुड़वा रहे हैं। हमारे पंचायत में लोगों का बहुत वोट कट गया है, जो जिंदा है उसका वोट कट गया है, जो मर गया उसका वोट है। तो हम लोग खुद करवा रहे हैं। ठीक, हमारे पास तो प्रूफ है। तो क्या, चूंकि एसआईआर हुआ तो वो कह रहे हैं ना कि यहाँ पर जो भी असली वोटर्स हैं वो बिहार में रहेंगे, नकली वोटर्स छांटना है। लोकसभा में नकली वोटर नहीं था क्या? ये क्या विधानसभा में आ गए हैं, पैदा हो गए हैं एकदम अचानक से? तो लोग ये करवाना ही था उनको तो लोकसभा में करवा लेते। और जो काम करने में पूरे 6-7 महीने का साल लग जाते हैं, वो बोलते 1 महीने में कर दो। कैसे हो जाएगा? सारा पर्चियों पे जलेबियां बट रही है। जो उनका जो पर्चे हैं, जो लोगों को ठीक करना है वोटिंग, उस पर जलेबी लोग खा रहे हैं। तो क्या है ये? वो जो उनका बीएलओ है वो आते हैं, काम थोड़ी कर रहे हैं। वो अपना वो पर्चा इधर तो फेंक के चले जाते हैं और जिसका नाम काटना हो काट देंगे। वोटर अधिकार यात्रा से कोनो असर पड़ेगा जो ऐसे घूम रहे हैं? एकदम असर पड़ेगा। और इस बार हमारा सरकार आरजेडी का बनेगा। पूरे महागठबंधन की सरकार तय है इस बार। जितनी जोर लगाना है उनको लगा लेने दीजिए। तो वो ना, आप तो कह रहे हैं नाम भी कट रहे हैं, तो फिर सरकार कैसे बनेगी? बनाएंगे, हम लोग कर रहे हैं ना इंतजाम उसका। देखिए, वो जो ये यात्रा चल रही है इसीलिए चल रही है ना कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जिसका कट गया है वो अपना अपना मत जुड़वा लो, नहीं तो वोट नहीं डालने देंगे। ऐसा भी हुआ कभी बिहार से ना भागना पड़ जाए, बोलेंगे तुम्हारा वोटिंग यहाँ पे नहीं है, तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, घर से भी जाएंगे। वो कह रहे ये लोग लाठी के दम पे जो वोट करवाते थे वो आज हम लोग को नसीहत दे रहे हैं। नहीं, लाठी के दम पे कौन करवाता था? कौन देखता है कि लाठी के दम पे होता है? उनके बोल देने से लाठी के दम पे हो जाएगा? बीजेपी बोल देगा लाठी के दम पे। इतने दिन से तो बीजेपी यहाँ पे नहीं था, वो सब वोट चोरी कर करके बिहार में घुसपैठी हो गई है उनकी। तो इसलिए आप लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको वोट दीजिए, फिर से जंगल राज में आप लोग फिर से प्रवेश कर जाइएगा। 20 साल से क्या हो रहा है? जंगल राज नहीं है आज, मतलब कि जंगल राज था पहले। लालू जी ने हम लोगों को अधिकार दिलवाया है। उन्होंने हम लोगों को क्या बोलते हैं, उठना बैठना पढ़ना सब सिखाया है। तो उनके बारे में कुछ भी बोल देगा तो हम थोड़ी मान लेंगे।
कि लालू जी था तो जंगल था, उससे ज़्यादा जंगल था तो आज है। हॉस्पिटल में गोली मार दी जाती है, चौक चौराहे पे गोली मार दी जाती है, उठवा लिया जाता है, तो आज जंगल राज नहीं है क्या? आज भी जंगल राज ही है, बोलने से नहीं होगा कुछ भी। तो दो युवा, एक तरफ है तेजस्वी यादव राहुल गांधी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, नीतीश जोड़ी नीतीश कुमार जी तो अब काम कुम नहीं कर रहे हैं, वो तो फुसफुसा गए हैं। अब वो अपना सब कुछ खो चुके हैं। अब उसमें उनको बोलना क्या है, करना क्या, उनको खुद ही नहीं पता कि उनके पार्टी में हो क्या रहा है। तो वो नीतीश कुमार जी की बात ही छोड़ दे। नीतीश कुमार तो जेडीयू को चला ही नहीं रहा है, वो तो बीजेपी चला रहा है। अब देख नहीं रहा आजकल मोदी जी का पोस्टर पीला पीला हो गया है सब जगह, जेडीयू का झंडा ही गायब हो रहा है, तीर ही हट रही है वहां से। तो पता नहीं कब्जा ही नहीं कर लेगा जेडीयू पे, पहले वो कमल का फूल ही हो जाएगा उस पर। मतलब जेडीयू भी कब वो दिख रहा है, आप पूरे पटना में देख लीजिए, मोदी जी के फोटो के साथ नीतीश जी का फोटो लगा है, पीला हो गया है वो, और कमल के फूल हो गया है, और तीर गायब हो गया। तो पता लगे तीर हमेशा के लिए ना गायब कर दिया जाए। नहीं तो नीतीश कुमार के बारे में तो कहा जाता है कि सामाजिक न्याय के विरोधा है, और जब वो आप लोग के साथ रहते हैं, आरजेडी के साथ रहते, तो आप लोग भी अच्छा कहते हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो पलट जाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। स्टैंड क्लियर नहीं होता उनका, जब दिल करता है कुर्सी के लिए वो कभी इधर और कभी उधर। अरे भाई किसी और को मौका दे दो, एक बार दे के दे देखो। 17 महीने के कार्यकलाप में हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने काम नहीं किया है क्या? काम किया ना, नहीं हुआ था तब ना छोड़ के चले गए। छोड़ के कहाँ चले गए हैं? उनको वहां ऊपर से प्रेशर आया है कि भैया तुम इधर आ जाओ, नहीं तो शिकंजा कसा जाएगा, तो भागे आओ। इसमें तो सबको ऐसे ही हो रहा है, नहीं आओगे तो अंदर जाओगे। तो इसीलिए इस बार पलटेगी किधर जनता यहाँ बिहार की? इस बार जनता ने मन बना लिया है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे। एक चीज और बताइए, चूंकि बहुत माइक्रो लेवल पे तैयारी देखी जा रही है, एसआईआर को लेकर के विरोध देखा जा रहा है, आप विधानसभा पातेपुर से आते हैं, तो वहाँ क्या किस लेवल की तैयारी है, और एसआईआर को लेकर के लोगों में कितनी समझ है, और वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के कितनी समझ है लोगों में? वहाँ पे भी हम लोगों को सुझाव दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप लोग अपना अपना एसआईआर चेक करवा लीजिए, और जिसका भी नाम कटा है वो अपने अपने नाम जुड़वा ले। और नाम जुड़वा, जो आदमी का मतलब जो है ही नहीं, उसका तो नाम जुड़वाने की जरूरत नहीं है। जो जिंदा है उनका नाम तो जुड़ना ही चाहिए। और वहाँ हमारा तैयारी बहुत अच्छा है, और हम लोग पूरे पंचायत घूम के लोगों को जागरूक कर रहे हैं।